देश का पहला अनपढ़ जाहिल प्रधानमंत्री जाकर के अमेरिका में अब की बार ट्रंप सरकार, ये प्रधानमंत्री महोदय जो हैं वर्तमान समय में अपने 15-20 उद्योगपति दोस्तों के चपरासी बन गए हैं। अब ये किसानों का खून चूसने के लिए, जिस देश का प्रधानमंत्री चुनाव जीतने के लिए अपने देश के शहीद सैनिकों को शहीद कर दिया। हिंदू नहीं हूँ, भारतीय हूँ। आज अमेरिका जितने आरएसएस वाले थे लुच्चे लफंगे सबको भगा दिया। अब हिंदू कोई धर्म नहीं होता है, फतवा जारी करे कुछ होता है। 26 तारीख को परेड है, क्या तैयारी है? 26 तारीख को पूरे देश की परेड है, कोई सरकारी परेड नहीं है, ये सरकारी प्रोग्राम नहीं है। पूरे देश के जितने भी नागरिक हैं सबको ये अधिकार है, चाहे किसान हो, श्रमिक हो, छात्र हो, बेरोजगार नौजवान हो, भारतीय नागरिक जितने भी हैं, उन्हें अपने देश का गणतंत्र दिवस मनाने का मौलिक अधिकार है। इससे भारत सरकार हमको वंचित नहीं कर सकती। ये कहा है, रामधारी सिंह दिनकर ने लिखा है, जो भरा नहीं है भावों में, जिसमें बहती रसधार ना हो, वो हृदय नहीं हो पत्थर है। जिसको हृदय में देशवासी और भारतीय किसानों के प्रति प्यार ना हो, ये सरकार जो है सिर्फ गूंगी और बहरी हो गई है। इन्हें शहीद आजम भगत सिंह के तरीके से, चंद्रशेखर आजाद के तरीके से, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के तरीके से, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां के तरीके से ऊंची आवाज सुनानी पड़ेगी, तभी एक गूंगी बहरी सरकार मानेगी। आज दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने परमिशन दे दिया कि किसान अपनी गणतंत्र दिवस ट्रैक्टर परेड करें, क्योंकि 26 जनवरी 1952 में पंडित नेहरू ने, वो भी इसी देश के प्रधानमंत्री थे, जिनकी माला आरएसएस वाले और बीजेपी वाले सुबह शाम जपते रहते हैं, चाहे वो इंदिरा जी हो या राजीव जी गांधी जी हो या सरदार मनमोहन सिंह जी हो। इस देश की अस्मिता पे आंच नहीं आने दिए कभी। और ये देश का पहला अनपढ़ जाहिल प्रधानमंत्री कम से कम जाकर के इस देश की नाक कटवाते हुए प्रचार मंत्री बना, जाकर के अमेरिका में अब की बार ट्रंप सरकार, और जहां इनका पर पड़ा वहां भूकंप आया, ऊसर हो गया एकदम, जैसे इस देश की जीडीपी। ये प्रधानमंत्री महोदय जो हैं वर्तमान समय में, ये केवल अडानी अंबानी अपने 15-20 उद्योगपति दोस्तों के चपरासी बन गए हैं। इनके पास चाइना से फंडिंग आती है। अब जो पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की बेटी मरियम नवाज ने एक बयान दिया है चल रहा धड़ल्ले से, कि भाई इमरान खान की पार्टी को भाजपा से चंदा आता है, यहाँ देश में खाने को नहीं है, देश की अर्थव्यवस्था धराशायी है, उधेमुगिरी हुई है, देश की जीडीपी माइनस, सियाचिन ग्लेशियर से भी ज़्यादा डाउन हो गई है। अब ये किसानों का खून चूसने के लिए व्याकुल भारत हुए। आप अर्णव गोस्वामी लगी भाई, संविधान में आप जो सिक्रेसी होती है सेना की या कोई कार्रवाई होती है, उसको एडवांस में जानकारी किसी पत्रकार के पास नहीं होती है। अजीत डोभाल बता में, गृह मंत्री उस समय के राजनाथ सिंह जी बता में, इस समय की जो वित्त मंत्री है उस समय रक्षा मंत्री थी निर्मला सीतारमण जी, वो बता में, और प्रधानमंत्री खुद बता में कि ये अर्णव गोस्वामी के पास इतनी बड़ी सिक्रेसी कहाँ से मिली, जो पहले ही कह दिया बहुत कुछ बड़ा होने वाला है। अर्णव गोस्वामी तो कह रहा है कि पाकिस्तान की साजिश फंसाने की। पाकिस्तान उसको सूचना दिया था 3-4 दिन पहले। आज शंकर सिंह वाघेला और ये जो हैं कम से कम महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री सीधे तौर पे कह रहे हैं कि ये जो पुलवामा अटैक हुआ था, भाजपा चुनाव जीतने के लिए, जिस देश का प्रधानमंत्री चुनाव जीतने के लिए अपने देश के शहीद सैनिकों को शहीद कर दे रहा हो, तमाम जो चौकियां, मैं आपको बता देता हूं कि मैं पूर्व सैनिक हूं। दुनिया की सबसे सुरक्षित रोड अगर कोई है तो जम्मू कश्मीर नेशनल हाईवे मार्ग है।
जो सेना की निगरानी में रहता है, जो सीआरपीएफ बीएसएफ जो है, जितनी आईबी, जितनी इंटेलिजेंस एजेंसियां होती हैं उसकी निगरानी में रहता है। कितने अफसरों को जालिम प्रधानमंत्री ने सस्पेंड किया बतावे? आप बताइए, जो 7 रेस कोर्स है उस एरिया में कोई धरना हो जाए, कोई प्रदर्शन हो जाए और सरकार को जानकारी न हो, कोई धमाका हो जाए, तो वहां अभी तत्काल प्रभाव से जितने डीआईजी आईजी जितने इंटेलिजेंस अफसर होंगे सब जेल के कटकोठरी में होंगे। ये व्यक्ति खुद है वहां से सुरक्षा। राजनाथ सिंह बतावे, जो अपने आप को छत्तीस सम्राट कहते हैं, बतावे। नहीं, आप जो आरोप सरकार के ऊपर लगा रहे हो, यही वो देश है जहां सर्जिकल स्ट्राइक और मिठाई बांटी गई थी। अरे कहां सर्जिकल स्ट्राइक पे मिठाई बांटी गई थी? सेना के अफसरों ने सीधे आज तक के चैनल को थूका, ये दिखाया कि सर्जिकल स्ट्राइक हुई, ये हुई वो हुई। कहा करे भाई कहीं कुछ नहीं हुआ। जो पहले वाला सर्जिकल स्ट्राइक था 2019 में हुआ है ना बाबू, पुलवामा अटैक के बाद हुआ है। चुनाव जीत के आए सैनिकों के कफन पे राजनीति करने वाले किसानों का मरम क्या समझेंगे? गोधरा के दोषी किसानों का मरम क्या समझेंगे? इस देश के बेरोजगारों का मरम क्या समझेंगे? आप ही बताइए। जो व्यक्ति सुबह से शाम तक जुमलेबाजी, झूठ, फौरेब के अलावा कुछ किया नहीं हो, जो अपनी पत्नी का नहीं हुआ हो, जो लोकप्रियता हासिल करने के लिए अपनी 80 साल की मां को बैंक की लाइन में लगा देता हो, ऐसे नालायक पुत्र से इस देशवासियों को कोई आशा नहीं करनी चाहिए। ऐसी सरकार बदलने की जरूरत है। आपको प्रधानमंत्री से शिकायत है, आपको मीडिया से शिकायत है, आपको सदन में बैठे सांसदों से शिकायत है, फिर आपको इस देश में उम्मीद किससे है? उम्मीद की किरण इस देश में है, इस देश में है। उम्मीद की किरण आपको दिखाई देगी। आप ही जान लीजिए, उम्मीद की किरण धीरे 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 निकल रही है। ब्रिटानिया गवर्नमेंट से इन देशवासियों को शिकायत थी, सत्ता बदली, ब्रिटानिया सरकारें यहाँ से 7 समुंदर पार गई। हिंदुस्तान में जब आज़ादी मिली थी तो सुई भी नहीं बनती थी बाबू। पंडित नेहरू के पास जो जिनको बदनाम करते हैं, वो अपने बाप की सजोई हुई संपत्ति का 98% हिस्सा पूरा भारत सरकार को दान कर दिया था। वो भी तो इसी देश के लाल थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल उसी देश के लाल हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस भी इसी देश के लाल हैं। कहते हैं कि मैंने घर द्वार छोड़ा। भैया गौतम बुद्धा थे, राजा के लड़के थे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस से ICS की डिग्री प्राप्त किए थे। कांगले थे, घर में रोटी का नहीं ठिकाना है, आवारा की तरह से भटक रहे थे। धीरे से RSS में गए, चालाक थे ही लोमड़ी जैसे, अपना जो है लगे मिठाई खाने। आपने पटेल का नाम लिया, तो पटेल की तो मोदी जी ने काफी विश्व में सबसे ऊंची स्टैचू बनवा दिया। पटेल से तो कोई शिकायत नहीं होनी चाहिए। सरदार पटेल की कहाँ से लौह पदार्थ आया था भाई साहब? चाइना से आया था। क्या इस देश के में कारीगर नहीं थे? चाइना से बेहतर कारीगर नहीं है। ये सिर्फ बनवाई ये चाइना के पिट्ठू हो गए हैं, पिट्ठू। आज के डेट में चाइना से ये एडवांस पैसा लेते हैं। अभी जो लॉकडाउन था, दिवाली के समय सबसे ज्यादा मोबाइल जानते हैं किसका बिका था? विदेशी सामान का बहिष्कार करते हैं, झूठ बोलते हैं संघी। सबसे ज्यादा चाइना का मोबाइल इस देश में बिका था। कहाँ से आता है? मोदी जी की हिम्मत तो देखो, उन्होंने 19 ऐप जो है चाइना के बंद कर दी। कितना बड़ा काम। अरे बाप रे बाप, बहुत बड़ा कद्दू में तीर मार लिया। बहुत बड़ा कॉलोनी मकान पूरा मोहल्ला बसा दिया है। अब तो आडवाणी जी जिद कर रहे हैं कि मुझे उस ग्राम सभा का प्रधान बनवा दीजिए। अच्छा, जो नई कॉलोनी बसाई है चाइना ने। आप इतना मतलब मोदी जी से खिलाफ हो, RSS के खिलाफ हो, BJP के खिलाफ हो, मोदी जी की नीतियों के खिलाफ हो, अडानी अंबानी के खिलाफ हो, ऐसा भी कोई आदमी है जो इस देश के अंदर या सरकार में, सिस्टम में, शासन प्रशासन में आपका दोस्त हो? मेरा दोस्त वही हो सकता है जो देश हित में काम करता हो, देश हित में, किसानों के हित में इस कानून को वापस लेने की बात करता हो। वही हमारा दोस्त हो सकता है, वही हमारा हितैषी हो सकता है, वही हमारा मित्र हो सकता है, आप वही सच्चा देशवासी हो सकता है। आपको डर नहीं लगता? आप इतना मुखर होकर के बोलते हो सरकार के खिलाफ, आपको कोई रास्ते में पुलवामा की तरह? भाई साहब, ये लोग यमराज हैं या ब्रह्मा हैं कि हमारी एक दिन उम्र कम कर देंगे, हमको तुरंत उठा लेंगे?
तो मैं पूर्व सैनिक हूँ, मौत से नहीं डरता। अब मौत से डरा होता तो सेना की नौकरी नहीं किया होता, फावड़ा नहीं चलाता खेतों में, हल भी जोतने की मुझे। मोदी जी तो 18-18 घंटे काम करते हैं। अरे 18 घंटे जुमलेबाजी करते हैं, बकैती करते हैं और कुछ नहीं करते हैं। वो कहते हैं मैं 18 घंटे काम करता हूँ। कहीं कुछ नहीं करते हैं, जुमलेबाजी करते हैं। जितना तो है सब कहते हैं जुमलेबाजी। 15 लाख मिला, 2 करोड़ लोगों को रोजगार मिला, इस किसानों की आय दुगनी हो गई। किसान अगर आय दुगनी होती तो काहे रोड पर पड़े मिलते। मोदी जी तो कहते हैं मैं तो फकीर है, थैला उठा के चला जाऊंगा। कहाँ जाएंगे? जाने नहीं पाएंगे, जाने नहीं पाएंगे। परवेज मुशर्रफ को तो विदेश में जगह मिल गई थी, इंग्लैंड में, नवाज शरीफ को मिल गई थी। इनको दुनिया का कोई देश अपने वहाँ शरण देने से भी इनकार कर जाएगा। आज अमेरिका जितने आरएसएस वाले थे लुच्चे लफंगे सबको भगा दिया और धीरे धीरे अमेरिका से खाली करेगा। अच्छा, आरएसएस से इतनी शिकायत क्यों? अब तो देश की अरे भैया, जो संगठन पहली बार इस देश के महात्मा की हत्या करवाया हो, उससे नफरत नहीं तो क्या हम उससे मोहब्बत करें? नहीं, आरएसएस की शाखाओं में जाते तो आप ही के बच्चे। मेरे बच्चे नहीं जाते हैं। नहीं जाते तो किसानों के बच्चे। अरे भैया, हम सनातनी ब्राह्मण है, हमारे नहीं जाते। मैं हिंदू नहीं हूँ। आप हिंदू नहीं हो? नहीं हूँ। बड़ी बात कह रहे हो चाचा। अरे मैं एकदम साफ कर रहा हूँ, हिंदू कोई धर्म नहीं होता है, फतवा जारी करे कुछ होता है। जैसे हमारे के खिलाफ फतवा जारी हो गया, ऐसे आपके खिलाफ भी अरे कर दे फतवा, उसे फतवा से हम डरते हैं। हम सच सनातनी ब्राह्मण है, हमारा सच सनातन धर्म है। आप सनातनी ब्राह्मण है, हिंदू नहीं है आप? मैं हिंदू नहीं हूँ, भारतीय हूँ। हिंदू में और सनातनी में क्या फर्क है? हिंदू धर्म होता ही नहीं है। हिंदू शब्द तो अलेक्जेंडर जब 333 में अटैक किया था तब आया था। सिंधु का बिगड़ा हुआ नाम हिंदू है। नहीं, मोदी जी तो कहते हैं गर्व से कहो हम हिंदू हैं, हिंदू राष्ट्र है। अरे वो कहेंगे, और जितने अंधभक्त हैं, हाँ, बकलोल हैं, वो बनेंगे। हम नहीं बनने वाले, हम बकलोल नहीं, पढ़े लिखे हैं।